Viewers, now let's shift our focus to other developments. The Uttar Pradesh ATS team has arrested another individual on the charges of spying for Pakistan. The arrested individual has been identified as Tufail, who is a resident of Varanasi. According to the officials, he was sharing sensitive information about India's internal security with Pakistan. The ATS field unit of Varanasi has confirmed that Tufail was in contact with many people from Pakistan. Additionally, he used to share the videos of Maulana Shah Rizvi, the leader of Pakistan's banned terrorist organization Tehreek-e-Labak, on the WhatsApp groups. Varsha Shahi is joining me live on the broadcast with more updates. Varsha, what are you picking up? Now the latest arrest has been made from the Uttar Pradesh ATS. This is a resident who hails from Varanasi, and in fact his information that he was spying for Pakistan and sharing information on WhatsApp is the charge on which the Uttar Pradesh ATS, the anti-terror squad, has arrested this man identified as Tufail. Share more details as to what are the exact charges and what is the police probe now looking into. देखिए, जिस तरीके से तुफैल की यूपीएटीएस ने गिरफ्तारी की है, उसमें ये साफ तरीके से बताया जा रहा है कि तुफैल की गिरफ्तारी वाराणसी के आदमपुर से की गई है और इस गिरफ्तारी में साफ तरीके से तुफैल से जो पूछताछ हुई है और तुफैल के पास से जो मोबाइल बरामद हुआ है, उसमें एक चीज़ साफ पता चली है कि लगभग 600 नंबरों से वो पाकिस्तान में कांटेक्ट में था। उसके मोबाइल फ़ोन में 600 नंबर पाकिस्तानी थे और जिस तरीके से वो पाकिस्तान को लगातार वाराणसी की डिटेल दे रहा था, एक एक फ़ोटोज़ भेज रहा था, वीडियोस भेज रहा था, जिसमें साफ तरीके से ये कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए ये जिस पूरे तरीके से गिरोह से कनेक्ट था, उसमें एक एक चीज़ें डिटेलिंग पूरी वाराणसी की तुफैल ने भेजी और वाराणसी के हर इलाके की फ़ोटोज़ के साथ साथ वीडियोस के साथ साथ सारी चीज़ें डिटेलिंग वो भेजता था। और ये भी बात साफ कही गई कि तुफैल ने जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें हैं वो भी वहाँ तक पहुँचाई है। और जिस तरीके से बदला लेने की बात एक व्हाट्सएप पर आई है, उसमें एक चीज़ साफ लिखी हुई है कि जो भी बाबरी मस्जिद से कनेक्टेड चीज़ें थी, जिसकी वजह से वाराणसी में जितने भी नए विकास कार्य हो, क्योंकि वाराणसी की बात करें तो वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और जब पहलगाम हमला हुआ था तो जितने लोग मरे थे उसमें एक चीज़ जो टेररिस्ट थे उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि पीएम मोदी से जाकर कह दो। तो इसलिए ये कनेक्टिविटी ज़्यादा कही जा रही है कि तुफैल जिस तरीके से सारी डिटेलिंग दे रहा था वो पहलगाम हमले से भी कनेक्ट था। इसका मतलब वाराणसी में भी बड़ी प्लानिंग चल रही थी कि वाराणसी में भी बड़ी तरीके से कुछ ना कुछ किया जा सकता है। और जिस तरीके से यूपीएटीएस ने इसकी गिरफ्तारी की है, इसमें अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ चलने के साथ साथ एक एक डिटेलिंग निकाली जा रही है तुफैल की कि आखिर तुफैल ने क्या क्या चीज़ें अभी तक वाराणसी से भेजी और किस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी रही है, किस तरीके से तुफैल ने जो जानकारियां भेजी हैं वो किस तरीके से वहां पर पहुंची। क्योंकि दो तरीके से ये बताया जा रहा है कि दो गिरोह थे जिनसे वो ज़्यादातर कनेक्ट था, जिसमें कई बड़े बड़े जो मेंबर हैं उनसे कांटेक्ट करता था, उनसे बातचीत करता था। किसी महिला से भी बातचीत करने की बात बताई जा रही है कि वो महिलाओं को डिटेल बताता था। और जिस तरीके से 600 नंबरों की बात आई है कि पाकिस्तानी 600 नंबर है जिस पर वो लगातार कांटेक्ट में था। Very much for sharing more details.